ओम शांति। आज 1 तारीख का बाबा का अव्यक्त महावाक्य है। सार में है, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप को जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। फरिश्ता सो देवता है तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्की चीज़ अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज़ अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध बेहद का हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन है। चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुँच गए हो। चेक करना आता है। चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो। मुबारक है। बाबा सभी बच्चों से बड़ी प्रिय पॉइंट पूछते हैं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए हो तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। आप अपने सोमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों कहा और वेस्ट का थॉट का दरवाज़ा खुल गया। यह दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो।
आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा है ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन नहीं छोड़ी, तभी फरिश्ता बने ना। तो अभी अपने को फरिश्ता समझकर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ते के रूप में देखो। न मेरा पुराने संसार से नाता है, न पुराने संस्कारों से नाता है, न इन कोई ब्राह्मणों से। बस ख़त्म। यह भी फरिश्ता, वह भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो, वायुमंडल फैलाओ। आज बाबा ने वरदान दिया, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। स्पष्टीकरण है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा मायाफ्रूप, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। ओम शांति।